नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो HTML लैंग्वेज से रहने वाले हैं। तो आपके सिलेबस में IIT TO के सिलेबस में HTML से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और पूछे भी गए हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट है। इसके आगे के क्वेश्चन हम और भी देखेंगे। अभी तो देखिए, शुरुआत में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि HTML पेज, वैसे तो मैं HTML पर ऑलरेडी जो है वो थ्योरी से पोर्शन बना चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में आप ITI TO कोपा के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वहाँ पर मैंने थ्योरी जो है वो बताया हुआ है कि HTML जो लैंग्वेज रहती है वो क्या है और ये हम किस लिए यूज करते हैं। इन सब के बारे में मैंने वहाँ पर बताया है, और जो भी इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हैं, ठीक है, टैग कहा जाए जिनको, तो वो भी हमने वहाँ पर देखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। तो आप ज़रूर जो है वो वहाँ पर विजिट कीजिए और इसको ज़रूर देखिएगा। ओके। तो बेसिकली आप यहाँ पर जो सामने स्क्रीन पर देख रहे हो, ये हमारा HTML वेब पेज है, और जो कि एक स्ट्रक्चर है उसका जो यूज किया जाता है HTML वेब पेज में। अब इसमें देखोगे आप देखिए, इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर जो टैग हैं, ये जो रहते हैं, ये आप देख रहे हो, ये एंगल ब्रैकेट के थ्रू जो है वो इसको बंद या स्टार्ट किया जाता है। और ये जो है वो डॉक टैग HTML रहता है, जिसमें हेड में आप देखोगे, हेड के अंदर जो है वो टाइटल टैग यूज किया गया है और यहाँ पर पेज टाइटल लिखा हुआ है। ठीक है। तो जब आप कोई ब्राउज़र में कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो वहाँ पर क्या होता है, आपको उस वेबसाइट का यहाँ पर एक नाम लिखा रहता है, जैसे कि यहाँ पर जो टाइटल में लिखा हुआ है तो यहाँ पर दिख जाएगा आपका। और ये जो बॉडी के अंदर जो भी पार्ट लिखा रहता है वो आपको सीधा यहाँ पर दिखता है स्क्रीन पर। ओके। तो ये सब जो है वो कहाँ पर दिखेगा, आपको स्क्रीन पर दिखता है। एंड जैसे कि यहाँ पर माई फर्स्ट हेडिंग लिखा हुआ है और माई फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो हेडिंग को हम किस में लिखते हैं, H1 यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि हेडिंग हमारी जो रहती है वो H1 से लेके नहीं H6 तक रहती है। सबसे बड़ी जो हेडिंग रहती है वो H1 रहती है और सबसे छोटी जो रहती है वो H6 रहती है। तो H1 H2 H3 H4 H5 H6 इस तरीके से जो है वो बढ़ती जो है वो कम होती जाती हैं, और H1 जो है हमारी मैक्सिमम रहती है। और ये आप देख रहे हो यहाँ पर ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है, तो जो P यहाँ पर ब्रैकेट एंगल ब्रैकेट में जो है, इसको हम बोलते हैं पैराग्राफ। तो माई फर्स्ट पैराग्राफ, तो यहाँ पर तो माई फर्स्ट हेडिंग लिख जाएगा, और स्मॉल जो रहेगा इसका माई फर्स्ट पैराग्राफ हो जाएगा। तो ये बड़े उसमें फॉन्ट में लिखा होगा, क्योंकि हेडिंग 1 यूज की जा रही है यहाँ पर, जो कि बड़ा यूज करती है। और देन उसके बाद यहाँ पर बॉडी क्लोज को बंद कर दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको बंद कैसे करते हैं, तो ये स्लैश देख रहे हो, एंगल ब्रैकेट के अंदर इसको स्लैश जो है वो किया जाता है, और जैसे बॉडी टैग को यहाँ से ओपन किया गया है और यहाँ पर ये क्लोज किया गया। ओके। ऐसे ही HTML पेज पूरी जितनी भी प्रोसेस रहती है वो HTML टैग के अंदर हमें देखने को मिलती है। उसमें फिर हेड रहता है, टाइटल रहेगा, यहाँ पर बॉडी के अंदर हमें जितनी भी सामान पूरी चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं, जो भी लिखा हुआ है, जो भी पेज का डिज़ाइन है वो हम देखते हैं। ओके। चलिए, तो हम सीधे मैं आपको क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर। HTML की फुल फॉर्म पूछी गई है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर लिंक एंड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर लिंक एंड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और हाइपर लिंकिंग टेक्स्ट मार्किंग लैंग्वेज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। आसान सा प्रश्न है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है ये। ठीक है। तो ये कैसी लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज। ओके। मार्कअप लैंग्वेज जो कि वेब पेज डिजाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूज ऑफ HTML। HTML का यूज हम कहाँ पे करते हैं, किस लिए करते हैं, क्रिएटिंग स्प्रेडशीट, प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन में, वेब डिजाइन, वेब पेज, एडिटिंग, वीडियो में। तो सभी को पता है, वेब डिज़ाइन के लिए हम यूज करते हैं, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, डिजाइनिंग वेब पेज। ओके। डिजाइनिंग वेब पेज। अगला क्वेश्चन है, HTML वेब पेज पर HTML वेब पेज
आर रीड एंड रेंडर बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। जो भी HTML पे वेब पेज बनाया गया है उसको हम रीड कहाँ पे करेंगे या कहाँ पर रेंडर देखने को मिलेगा हमें, ये सब कंपाइलर पर या सर्वर पर या वेब ब्राउज़र पर या HTML पर, वो डाटाबेस सिस्टम पर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा वेब ब्राउज़र पर। जब भी आप कोई भी HTML वेब पेज बनाते हो तो उसको रन कराओगे या आपको उसको रीड करना है या रेंडर करना है तो वो हमें वेब ब्राउज़र पर ही देखना पड़ता है। ओके, तो वेब ब्राउज़र जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। और वेब ब्राउज़र कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, ओपरा मिनी हो गया, तो ये वेब ब्राउज़र पे जो है वो आप HTML वेब पेज को रन करा के देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, HTML वेब पेज आर रीड एंड रेंडरिंग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो है वो HTML 4.01, XTML, HTML 3.2, HTML5, तो ये यहाँ पर कुछ वर्जन दिए गए हैं, ये तो नहीं होगा, ये गलत दिए हुए हैं। HTML5 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा हमारा। HTML वेब पेज जो रहेगा यहाँ पर वो HTML5 रहेगा, क्योंकि HTML5 इंट्रोड्यूस सेवरल न्यू सिस्टमेटिक एलिमेंट्स, तो बहुत सारे इसने जो है वो इंट्रोड्यूस किए हैं। रीड हो गया, रेंडर हो गया, फुटर हो गया, हेडर हो गया, आर्टिकल्स हो गया, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन करता है स्ट्रक्चर को, वेब पेज के स्ट्रक्चर को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ए डॉक टाइप डिक्लेरेशन इन HTML। तो आपने शुरुआत में देखा कि मैंने वहाँ पर शुरुआत में ही डॉक टाइप डिक्लेरेशन वहाँ पर जो है वो दिया होता है। तो ये जो है वो क्या डिक्लेरेशन करता है HTML में। ऑप्शन है यहाँ पर, इट्स लिंक HTML विथ CSS, it is required for creating HTML form, it is define the HTML version being used, it is enables JavaScript in HTML। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, यह वर्जन को डिफाइन करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। CSS के लिए तो CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट रहती है, तो वो अलग रहती है, उसे आप HTML फाइल में भी इसकी कोडिंग अलग रहती है वहाँ पर। ओके, और जावास्क्रिप्ट की स्क्रीन प्रिंट रहती है, तो ये और अच्छे से जो है वो डायनेमिक चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कराती है जावास्क्रिप्ट HTML पे बनाने के लिए जो है वो, और इसको डायनेमिकली देखने को मिलती हैं। तो फिलहाल तो डॉक टाइप डिक्लेरेशन जो रहता है वो क्या डिफाइन करता है, वो वर्जन को HTML पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए हमें एक कोड लिखा हुआ है HTML, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ HTML। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर बॉडी है, बॉडी के अंदर जो है वो हेडिंग है H1, यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, और इसको जो है वो क्लोज कर दिया गया है हेडिंग 1 को, और उसके बाद बॉडी टैग को भी क्लोज किया गया है, और HTML टैग को भी HTML। ठीक है, तो अब ये वाला जो आप देख रहे हो कोडिंग, इसका अगर मैं आउटपुट निकालूं या मुझे वेब ब्राउज़र पर इसको रन कराता हूं तो क्या डिस्प्ले देखने को मिलेगा, एक ब्लैंक पेज देखने को मिलेगा, या टेक्स्ट हेलो वर्ड इन पैराग्राफ फॉर्मेट में, टेक्स्ट हेलो वर्ड इन हेडिंग फॉर्मेट में, या एरर में। देखिए HTML बॉडी के अंदर हमने हेडिंग यूज की है, पैराग्राफ के लिए ई का यूज करते हैं, यहाँ पर हमने हेडिंग H यूज किया है, हेडिंग, तो जाहिर सी बात है हमें हेडिंग के लिए दिखाई देगा। यहाँ पर टेक्स्ट जो रहेगा किस फॉर्मेट में दिखाई देगा, हेडिंग में दिखाई देगा, यानी आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच टैग इज यूज टू डिफाइन द टाइटल ऑफ ए डॉक्यूमेंट्स इन HTML। तो हमें टाइटल को डिफाइन करना है HTML में, तो हम किस टैग के थ्रू करेंगे, हम उसको कौन सा टैग यूज करेंगे, बॉडी टैग, तो बॉडी के लिए यूज होगा, टाइटल, एड, या VR, तो हमने शुरुआत में ही देखा था टाइटल जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, टाइटल टैग का यूज करेंगे टाइटल डिफाइन करने के लिए। ओके, और हेड जो रहेगा उसमें हेड का यूज करेंगे, सेक्शन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट टू डिफाइन इट्स टाइटल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग आर मैंडेटरी इन ए HTML डॉक्यूमेंट। तो इनमें से कौन सा टैग मैंडेटरी होता है, ये हमसे पूछा गया है। ओके, बॉडी एंड टाइटल,
हेड एंड बॉडी, हेडर एंड फुटर, पैराग्राफ और हेडर। देखिए, कभी भी कोई भी HTML डॉक्यूमेंट बनाया जाता है तो उसमें बॉडी टैग होना इम्पोर्टेंट ज़रूरी है और हेड होना। टाइटल अगर आप नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हेड के अंदर जो भी चीज़ रहेगी वो दिखाई दी जाएगी। और बॉडी तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब आप पूरा जो हमारी वेबसाइट जो दिखेगी, हमें जो इंटरफेस देखने को मिलता है वो बॉडी टैग के ही अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा हेड एंड बॉडी टैग। ओके, ये मैंडेटरी है HTML डॉक्यूमेंट्स के लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेड टैग एलिमेंट इन ए HTML डॉक्यूमेंट। तो हेड का हम जो है वो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या इसका फंक्शन है। तो कंटेन द डॉक्यूमेंट्स बॉडी कंटेंट is displayed in the browser's viewing area, includes metadata, title, script। या बात की जाए फोर्थ ऑप्शन है डिफाइन द फुटर ऑफ पेज। तो फुटर के लिए तो फुटर यूज करते हैं, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, ये जो हेड टैग रहेगा उसमें हम टाइटल टैग का यूज करते हैं। देखिए, हमने पिछले ही देखा था, यहाँ पर देखिए हेड टैग के अंदर जो है वो हमें टाइटल देखने को मिलता है। यहाँ पर ये देखिए, हेड में हमने देखा था टाइटल देखने को मिला था, यहाँ पर हमने बॉडी में तो हमें बाकी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन हेड टैग के अंदर टाइटल टैग का यूज किया है और पेज का हमने टाइटल दिया हुआ है। तो ये रहा, तो हमें क्या यहाँ पर मेटा डेटा हो गया, टाइटल हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, इसके लिए जो है वो ये फंक्शनिंग करता है हेड टैग। आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, इन HTML विच टैग इज यूज टू क्रिएट ए पैराग्राफ। तो आसान सा है, ऑप्शन है यहाँ पर देखिए PAR, टैग्स या डिव। तो आंसर हो जाएगा हमारा पैराग्राफ। P टैग का यूज करेंगे यहाँ पर, तो वो पैराग्राफ के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर कंसिडर्ड ब्लॉक लेवल एलिमेंट इन HTML। तो ब्लॉक लेवल HTML एलिमेंट के लिए HTML में हमें जो है वो कौन से टैग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ऑप्शन है यहाँ पर IMG, तो ये तो इमेज के लिए होगा, तो यहाँ पर तो हमें ब्लॉक लेवल का पूछा गया है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, स्पेन भी नहीं होगा। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पैराग्राफ और डिव। ठीक है, पैराग्राफ और डिव, तो जो भी लाइन रहेगी या टेक अप फुल विथ अवेलेबल फॉर्मिंग ए ब्लॉक, तो ये ब्लॉक के लिए यूज होता है। पैराग्राफ और डिव, ये डिवीजन बोलते हैं इसको। ओके, डिव। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द बॉडी टैग इन HTML। बॉडी टैग का प्राइमरी पर्पज क्या हो सकता है। कंटेन द डॉक्यूमेंट्स मेटा डेटा, डिफाइन द टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, होल्ड द कंटेंट विजिबल टू द यूजर, स्पेसिफाई एक्सटर्नल रिसोर्सेज। तो मैंने आपको बताया था बॉडी टैग के अंदर जितनी भी HTML में वेबसाइट बनाई जाती हैं, तो उसमें हमें जो भी विजुअल चीज़ें रहती हैं, यूजर को जो दिखाई देगा, वही बॉडी टैग के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो होल्ड द कंटेंट विजुअल टू द यूजर, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हमें एक प्रोग्राम, यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, HTML और फिर उसके बाद हेड टैग के अंदर टाइटल टैग है, टाइटल टैग में दिया हुआ है पेज टाइटल, और इसको क्लोज कर दिया गया है टाइटल टैग को और हेड टैग को। देन बॉडी के अंदर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड, और इसको भी क्लोज कर दिया गया है बॉडी टैग को, और HTML लास्ट में तो रहेगा ही। तो ये हमारा इसमें प्रोग्राम है। देखिए, हमसे पूछा गया है कि इसको डिस्प्ले करेंगे अगर हम इसको कोड को, तो हमें क्या दिखा देगा, पेज टाइटल, हेलो वर्ल्ड, बोथ पेज टाइटल और हेलो वर्ल्ड, या नथिंग। देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमें विजुअल कहाँ पर देखना है, डिस्प्ले पर देखना है। तो डिस्प्ले पर हमें सिर्फ चीज़ें क्या दिखाई देगी, हेलो वर्ल्ड दिखाई देगी। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आप कहोगे कि ये पेज टाइटल क्यों दिखाई नहीं देगा, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, जो भी टाइटल में चीज़ें लिखी होंगी हेड के अंदर, तो वो जैसे कि ये
पूरी स्क्रीन है, तो जो पेज टाइटल जो रहेगा वो यहाँ पर एक स्क्रीन होगी छोटी सी, उसमें लिखा होगा। जैसे ही आप कोई यूट्यूब खोलते हो या कोई वेबसाइट खोलते हो, जैसे कि गवर्नमेंट एजुकेशन वेबसाइट मान लो खोलोगे, तो यहाँ पर उसका लिखा हुआ आ जाएगा और बाकी के जो डिस्प्ले चीज़ें रहेंगी वो बॉडी टैग के अंदर यहाँ पर आएगा। तो हेलो वर्ड जो है वो हमें डिस्प्ले होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच HTML एलिमेंट इज यूज टू डिफाइन द फुटर ऑफ एन एलिमेंट डॉक्यूमेंट। तो फुटर के लिए हम किस टैग का यूज करेंगे, तो ये फुटर का ही यूज करेंगे, यानी ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर देखिए, HTML हेड टैग के अंदर टाइटल है माई पेज, और ये टाइटल क्लोज कर दिया है, और इसमें हमें मिस्टेक बतानी है। तो यहाँ पर देखिए बॉडी टैग फिर यूज कर दिया गया है। बॉडी टैग यानी हेड टैग को यहाँ पर क्लोज नहीं किया गया। एक चीज़ आप देख रहे हो, हेड टैग को अंदर यहाँ पर हमें जो है वो बंद करना था, लेकिन यहाँ पर जाके बंद किया हुआ है। तो यहाँ पर करेक्ट, यहाँ पर गलत क्या है, मिसप्लेस टाइटल टैग। टाइटल टैग तो सही है, दोनों ही जो है वो टाइटल टैग यहाँ पर सही है, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर हेड टैग क्लोज होना चाहिए था। जब यहाँ पर ओपन हुआ है तो क्लोज यहाँ पर होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, मिसिंग बॉडी टैग। भाई बॉडी टैग तो है, बॉडी टैग यहाँ पर है, उसके अंदर जो है वो पैराग्राफ टैग लगा हुआ है और बॉडी टैग लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये HTML जो हेड टैग है वो कहाँ पर यूज होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था, इसके बीच में। तो इनकरेक्ट क्लोजिंग ऑर्डर ऑफ टैग्स, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। टाइटल का नहीं होगा, बॉडी का नहीं होगा। एक्स्ट्रा हेड टैग नहीं, एक्स्ट्रा हेड टैग यूज नहीं हुआ है। भाई हुए तो दोनों ही हैं, लेकिन इसको जो है वो गलत स्थान पर क्लोज कर दिया गया है। तो इनकरेक्ट क्लोजिंग ऑर्डर ऑफ टैग, आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, स्पॉट द एरर इन द HTML। तो इसमें भी हमें गलत चीज़ें डिफाइन करना है, फाइंड करना है कि भाई इसमें गलत क्या है। देखिए HTML एंड हेड टैग है, हेड टैग है, और इसके अंदर टाइटल टैग है, टाइटल, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, और टाइटल टैग को क्लोज कर दिया गया है। देन हेड टैग को भी क्लोज कर दिया गया है। चलो यहाँ तक तो सही देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद बॉडी टैग यूज हुआ है, और बॉडी टैग के अंदर हेड हेड टैग यूज किया गया है, जिसमें हेडिंग लिखा हुआ है, हेडिंग। और यहाँ पर फिर हेडिंग लिखा हुआ है, तो हेड टैग यहाँ पर क्लोज भी तो होना चाहिए। ये यहाँ पर बंद कर दिया गया है, जबकि पैराग्राफ यहाँ पर क्लोज कर दिया गया है। ये तो गलत हो रहा है यहाँ पर। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका भी आंसर इनकरेक्ट नेक्स्टिंग, नेस्टिंग ऑफ टैग। ठीक है, मिसिंग टाइटल टैग नहीं होगा, टाइटल टैग का सही यूज हुआ है। एक्स्ट्रा HTML टैग यहाँ पर और यहाँ पर दो ही टैग यूज किए हुए हैं, ओपन और क्लोज, तो ये भी सही है। रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का ऑर्डर गलत नहीं है, टैग का गलत है। आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, विच टैग इज यूज टू मेक टेक्स्ट बोल्ड इन HTML। अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो हम किसका यूज करेंगे, EM का, स्ट्रॉन्ग का, मार्क का, या बोल्ड का। देखिए, एक बोल्ड हम B से डिनोट करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग से करते हैं बोल्ड को। इस नाम का कोई टैग नहीं होता है, मार्क का नहीं होगा। हमें बोल्ड करना है तो आंसर देखिए इन दोनों में से ही आपको मिलेंगे। तो आंसर देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अब इसमें दोनों में ही जब बोल्ड बोल्ड होते हैं तो अंतर क्या होता है, भाई स्ट्रॉन्ग टैग किसी भी टैग को इम्पोर्टेंस उसकी बढ़ जाती है। अगर हम इस टैग के अंदर, स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर कोई वर्ड डिफाइन करते हैं तो उस टैग की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, जबकि ये नॉर्मल रहता है। बस इतना सा डिफरेंस है, अलग से ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ EM टैग इन HTML। टू अंडरलाइन टेक्स्ट, टू एम्फसाइज टेक्स्ट, टू चेंज टेक्स्ट कलर, या टू क्रिएट ए पैराग्राफ। भाई पैराग्राफ के लिए तो पैराग्राफ का यूज करेंगे। ओके,
पैराग्राफ के लिए तो ये एम्फेसाइज के लिए यूज होता है, ईएम मतलब होता है यहाँ पर एम्फेसाइज टू टेक्स्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ओके, बी ऑप्शन जो है वो आंसर, इसका आंसर हो जाएगा। तो एम्फेसाइज का मतलब द जो कंटेंट रहेगा, जो डिस्प्ले हम करा चाहते हैं, तो इन इटैलिक में हो सकता है या अलग अलग कैटेगरी में हमें देखने को मिलता है। तो एम्फेसाइज में जो है वो मोस्टली इटैलिक जो है वो देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच HTML टैग इज यूज टू रिप्रेजेंट ए थीमेटिक ब्रेक इन द कंटेंट। तो थीमेटिक ब्रेक जो है वो हमें कहाँ पर किस टैग के अंदर देखने को मिलता है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये हमें ब्रेक में या लाइन या HR या डिवाइडर, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, HR टैग। HR टैग का यूज करते हैं थीमेटिक ब्रेक करने के लिए। तो ये थोड़ा अलग है, इसको याद रख लेना है। जैसे कोई टॉपिक है और उसको यहाँ पे लिख दिया, देन उसको हम शिफ्ट करना चाहते हैं कि भाई यहाँ से शुरू हो, तो ये हमें हॉरिजेंटल लाइन जो है वो प्रोवाइड करा देगा यहाँ पर, और ये हमें यहाँ से अलग से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमें थीमेटिक ब्रेक जो है देखने को मिलता है, जो कि HR के थ्रू देखने को मिलता है, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, जो कि हॉरिजेंटल लाइन प्रेजेंट करेगा। ये हॉरिजेंटल लाइन, HR मतलब हॉरिजेंटल। अगला है, हाउ इज ए सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट डिस्प्ले यूजिंग HTML। तो सब स्क्रिप्ट अपने सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट ये आपने MS ऑफिस में पढ़ा होगा, पावर पॉइंट हो गया या वर्ड डॉक्यूमेंट हो गया, इन सब में पढ़ा होगा कि भाई होता क्या है। जैसे कोई मैं फार्मूला लिखना चाहता हूँ, तो A², जैसे कि A+B का होल स्क्वायर, A² + B² + 2AB। तो यहाँ पर जो स्क्वायर आप देख रहे हो ये ऊपर लगा हुआ है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। और सब स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे कि H2O मैंने फार्मूला लिखा है तो नीचे लगा हुआ है, तो ये क्या होता है, सब स्क्रिप्ट होता है। तो यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है कि सब स्क्रिप्ट टैग अगर हमें डिस्प्ले कराना है तो कौन सा टैग यूज करेंगे सब स्क्रिप्ट में। अगर मुझे ये वेबसाइट के अंदर लिखना है तो जाहिर सी बात है सब स्क्रिप्ट टैग का यूज करना पड़ेगा। तो उसका यहाँ पर क्या करना, कौन सा टैग रहेगा, सब रहेगा या शुभ रहेगा या स्मॉल रहेगा या लो रहेगा। तो ये रहेगा ए ऑप्शन। और ये हमारा, ये तो हो गया H2O के लिए, और ये हो गया A² + B² वालों के लिए। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, विच टैग इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट इन ए मोनो स्पेस टाइप राइटर स्टाइल फॉन्ट इन HTML। ठीक है, तो मोनो स्पेस के लिए जो है वो इसका और मोनो स्पेस टाइप राइटर स्टाइल हमें यूज करना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, प्री का यूज करेंगे। यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान रखना है, प्री टैग यूज फॉर डिस्प्ले टैग्स इन प्री फॉर्मेटिंग मोनो स्पेस फॉन्ट के लिए। तो थोड़ा ये अलग है, तो यहाँ पर प्री रहेगा, प्री। ठीक है, अगर हमें कोई टैग्स को मोनो स्पेस हो गया, ओके, मोनो स्पेस हो गया, या बात की जाए तो मोनो स्पेस फॉन्ट में हमें रिप्रेजेंट करना है, प्री फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, तो हम प्री का यूज करते हैं। ओके, आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बेस HTML टैग इज यूज टू अंडरलाइन टैग, यू, अंडरलाइन, UL या लाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यू टैग का यूज करते हैं। ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा अंडरलाइन के लिए। ओके, अंडरलाइन के लिए यू टैग का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट डज द ABBR टैग रिप्रेजेंट। तो HTML में हम ABBR क्या टैग है, ये किस लिए हम इसका यूज करते हैं, एब्रीवेशन या एक्रोनिम के लिए, एड्रेस बुक के लिए, या आर्टिकल बॉडी के लिए, या ऑडियो पॉडकास्ट के लिए। तो इसका हम एब्रीवेशन हो गया, एक्रोनिम हो गया, तो इसके लिए यूज करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। विच टैग इज यूज टू डिफाइन मार्क और हाईलाइटेड टेक्स्ट। तो हमें क्या करना है, मार्क करना है या टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, मार्क का, हाईलाइट का, एम्फेसाइज का। तो इसको तो हम देख चुके हैं, इसमें एम्फेसाइज हो गया, ये स्ट्रॉन्ग के लिए यूज करते हैं। ये मार्क रहेगा, अगर हमें कोई भी यहाँ पर मान लो ये लिखा हुआ है HTML और इसको हमें हाईलाइट करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने चलो ये हाईलाइट कर दी इसको, ये हाईलाइट हो गया येलो कलर से। आपने हाइलाइटर आपने लेते होंगे ना,
बुक पे ऐसे हाईलाइट कर लिया भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आ गया। तो ये हमें इस टैग में, ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा मार्क टैग। ठीक, मार्क टैग जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच HTML एलिमेंट इज यूज टू डिफाइन ए पार्ट ऑफ टेक्स्ट इन ए अल्टरनेट वॉइस और मोड। ठीक है, तो कौन सा टैग जो रहेगा वो पार्ट ऑफ टेक्स्ट, डिफाइन ए पार्ट ऑफ टेक्स्ट इन अल्टरनेट वॉइस हो गया और मोड हो गया, तो उसके लिए हम इसका यूज करेंगे। तो ये किसका, इसका देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, डेटा, टाइम या मार्क या स्मॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्मॉल। स्मॉल टैग का यूज करते हैं स्मॉलर टैक्स के लिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना था, टैक्स को डिफाइन करना था। तो जाहिर सी बात है स्मॉल टैग यूज टू डिफाइन स्मॉलर टैक्स। और ये क्या करता है, इंडिकेट करता है कमेंट को, स्मॉल प्रिंट हो गया और डिक्लेरेशन हो गया, डिक्लेमर देना है हमें, तो इन सब के लिए हम इसका यूज करते हैं। वही हमसे पूछा गया था अल्टरनेटिव वॉइस, यानी जैसे हमें डिस्क्लेमर देना है तो उसके लिए वो एक अल्टरनेट वॉइस रहता है। मोड है, स्मॉल प्रिंट करना है हमें, कमेंट करना है, तो इसका हम स्मॉल का टैग का यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस HTML कोड। ये हमें कोड दिया हुआ है और इसका हमें एक इसका आउटपुट हमें बताना है। देखिए पैराग्राफ के अंदर दिस इज लिखा हुआ है और ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे बोल्ड है, इम्पोर्टेंट, इसको बोल्ड कर दिया गया इस वाले टेक्स्ट को और लास्ट में पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। ठीक है, पैराग्राफ के अंदर दिस इज लिखा हुआ है और इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो टेक्स्ट है इसको बोल्ड कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए दिस इज इम्पोर्टेंट टेक्स्ट या फिर रहेगा, देखिए ये तो सब हट जाते हैं, ये तो होगा नहीं, ये इम्पोर्टेंट हो गया, तो देखिए ये तो कैपिटल में हो गया, हमें बोल्ड करना था ना कि हमें कैपिटल में बदलना है, तो ये तो पूरा इसका फॉन्ट ही चेंज हो गया, ये भी नहीं होगा। दिस इज इम्पोर्टेंट टेक्स्ट। ठीक है, तो हमें टेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये स्मॉल में लिखा हुआ है, यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो स्मॉल में है जबकि यहाँ पर कैपिटल में हो गया है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, दिस इज इम्पोर्टेंट टेक्स्ट। ठीक है, तो ये जो रहेगा वो बोल्ड में रहेगा, थोड़ा ये बोल्ड में रहेगा, ये नहीं होगा क्योंकि इसका फॉन्ट ही चेंज हो गया है। यहाँ पर ये आ गए हैं, इसके एंगल आ गए हैं, ठीक है, टैग्स आ गए हैं, और यहाँ पर तो ये गलती कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच टैग यूज टू क्रिएट ए लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक के लिए हम किसका यूज करेंगे, ब्रेक का, LV का या BR का या न्यू लाइन का। आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, BR टैग का यूज करेंगे हम लाइन ब्रेक के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर 28th क्वेश्चन, फाइंड द एरर इन दिस HTML स्निपेट। तो इसमें हमें फाइंड करना है, देखिए पैराग्राफ के अंदर, पैराग्राफ टैग के अंदर वेलकम लिखा हुआ है, वेलकम टू, और उसके बाद बोल्ड कर दिया गया है अवर वेबसाइट, और उस पैराग्राफ को बंद कर दिया गया है और लास्ट में फिर बोल्ड को भी बंद कर दिया गया है, तो ये दोनों गलत लगा दिएगा। देखिए पैराग्राफ को लास्ट में जो रहेगा वो आएगा, तो ये गलत हो गया है यहाँ पर। समझ रहे हो, यहाँ पर पहले बोल्ड आना चाहिए था, तो इनकी इनकरेक्ट जो है वो हो गया है, ये गलत हो गया है, मिसिंग तो नहीं हुआ है, इनकरेक्ट नेस्टिंग ऑफ बी टैग और पैराग्राफ टैग, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मिसिंग थोड़ी ना है तो है, लेकिन इनको गलत जगह है, बिलो यहाँ पर जो है वो बी टैग आना चाहिए और यहाँ पर पैराग्राफ का टैग आना चाहिए, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है यहाँ पर मिस्टेक, इसमें भी फाइंड करना है। देखिए HTML टैग है और HTML टैग में बॉडी का यूज हुआ है, बॉडी में पैराग्राफ टैग हुआ है HTML इज, उसके बाद आई टैग जो कि इटैलिक रहेगा, इसका वेरी यूज हुआ है और इसको हमने क्लोज कर दिया गया है। देन यहाँ पर बी टैग यूज हुआ है और इंटरेस्टिंग,
और फिर पी को बंद कर दिया गया है और लास्ट में बॉडी टैग को भी बंद कर दिया गया है और HTML टैग को बंद कर दिया एस टी। अब आप देखोगे यहाँ पर क्या गलत है, कुछ दिख रहा है आपको? देखिए यहाँ पर बी टैग का यूज हुआ है, ये बोल्ड, लेकिन आपको कहीं पर इसका क्लोजिंग दिख रहा है? यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ये ये देखिए ये बॉडी टैग का यूज, सॉरी, यहाँ पर बोल्ड टैग का यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये पैराग्राफ को बंद कर दिया है। तो भाई यहाँ पर बंद भी तो होना चाहिए, इसको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बोल्ड टैग जो है वो टैग नॉट क्लोज, इसको बंद नहीं किया, ये ओपन ही कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर बंद वाला तो किया ही नहीं है। बी ऑप्शन है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर स्पॉट द एरर इन, तो इसमें भी हमें स्पॉट फाइंड करना है कि क्या गलत है। पैराग्राफ के अंदर HTML लिखा हुआ है और फन को एम्फेसाइज कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर तो बंद ही नहीं किया है इसको भी। एम्फेसाइज कहीं बंद दिख रहा है? तो यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, तो ये यू यू भी, ये भी गलत है। यहाँ पर पैराग्राफ तो ठीक है, तो भाई ये तो दोनों ही गलत लिखे हुए हैं, मतलब ये इनकरेक्ट टैग पेयरिंग हो गई है। इसकी पेयरिंग इसके साथ नहीं होगी, इसके साथ होगी। ये पेयरिंग गलत है इन दोनों। ठीक है, तो ये गलत नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इनकरेक्ट टैग पेयरिंग हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि पेयरिंग गलत कर दी है भाई, ये इसके साथ गलत कर दी। ठीक है, तो ये इसका आंसर सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों HTML के क्वेश्चन। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।